हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें एक्सरसाइज 1.2 उससे रिलेटेड थ्योरम्स और क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड थ्योरम्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, देखो इसमें 1.2 में जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो इस थ्योरम से रिलेटेड मीन्स इस थ्योरम का यूज होगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलो देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है हमें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रही है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मीन्स जो भी कंपोजिट नंबर होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स ये है, हमने 15 के फैक्टर किए 3 और 5 आया, दोनों प्राइम है। नेक्स्ट अगर हम 18 का करके देखेंगे तो 2 और 3 एंड 3 आया। ठीक है, ये मीन्स कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे आपको, जैसे हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मीन्स इन दोनों के फैक्टर करेंगे, उसमें जो सबसे छोटी पावर का जो नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा हमारा जो ग्रेटेस्ट पावर का नंबर है जो दोनों में कॉमन होगा वो होगा हमारा एलसीएम। जैसे देखो 6 और 20 इनके हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने। पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इनके फैक्टर करेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 20 क्या होंगे? 6 का होगा हमारे पास 2 एंड 3। ठीक है, 20 का क्या होगा? 2 इंटू 10 को 2 इंटू 5। ठीक है, मीन्स 6 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू 3 और 20 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ठीक है ना? ऐसे ये इनके फैक्टर हो गए। अब देखो एचसीएफ, इनमें एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या बताया है मैंने? एचसीएफ जो स्मॉलेस्ट पावर का है, जिनकी सबसे कम पावर है और वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो 3 तो इसमें है ही नहीं, 2 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 की पावर 2 आएगी। यहाँ पे 2 है ना, ये तो सबसे छोटी क्या है? 2 की पावर 1 है, तो मीन्स एचसीएफ आ गया इसका 2। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या क्या होता है? ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2⁻² है ग्रेटेस्ट। ठीक है, और क्या है? 3 है, 2 की पावर 2 है, और क्या है हमारे पास? 3 है और 5 है। मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 60। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 60 आ गया, और एचसीएफ क्या आया हमारे पास? 2 आया है। अब देखो एचसीएफ ऑफ नंबर ए इंटू बी, कोई भी हमारे पास 2 नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर होगा? इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा वो। ठीक है, एचसीएफ और दोनों, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था 6 और 20 का, एचसीएफ आया था हमारे पास 2 और हमारे पास एलसीएम क्या आया था? एलसीएम आया था 60। ये किन के बराबर होना चाहिए? इन दोनों नंबर्स का जिनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे। किसका निकाल रहे थे हम? 6 और 20 का निकाल रहे थे। नंबर क्या हो गए हमारे पास? 6 एंड 20। मीन्स ये दोनों बराबर है ना। क्या कह रहा है ये कि एचसीएफ कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम
उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जो दो नंबर दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये सिर्फ ओनली दो नंबर्स में ही लागू होगा। अगर हमारे पास तीन नंबर दे दिए कि तीन नंबर्स दे दिए कि इनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकालो, तो तीन नंबर्स में हम ये तो निकल जाएगा, बट वो इनके प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, सिर्फ ओनली दो नंबर्स में ही होगा। अब आपको इसमें क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे, आपको भाई एक एचसीएफ दे देंगे और एलसीएम पूछ लेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालोगे आप, ए इंटू बी, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन जो भी एचसीएफ आएगा उन दोनों नंबर्स का उससे डिवाइड कर देना। ठीक है। अब आपको इससे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लेगा निकालना, या आपको दोनों भी पूछ लेगा निकालना। तो ऐसे इस फॉर्मूलाज से निकालने हैं। और ये पूछेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो जो आपको ये पीछे मेथड बताया था ना प्राइम फैक्टराइजेशन का, उससे वैसे ही करना है, उनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं इनके, जो भी हमें क्वेश्चंस देंगे। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और क्या है कि हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। किसका, कौन कौन से नंबर्स का, जैसे तीन नंबर दे दिए आपको, 6 दे दिया, 72 दे दिया एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इन तीनों के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। 6 के क्या आएंगे, 2 एंड 3। 72 के क्या आएंगे, 2 इंटू 36। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 एंड 4। 9 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2। नेक्स्ट है 120। 120 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 60। 60 को 2 इंटू 30। 30 को 2 इंटू 15। अब 15 को 3 इंटू 5। ठीक है, ये आया है। मीन्स 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 72 को हम लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 3। ठीक है। मीन्स 2 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 2। ऐसे हम 72 का फैक्टर हो गए। नेक्स्ट 120 के क्या है हमारे, देखो 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 एंड फिर 3 एंड 5। 3 एंड 5 मीन्स 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, ये आई है हमारे। अब क्या करेंगे, अब इनका एचसीएफ देखो। एचसीएफ क्या है इन तीनों नंबर्स का, एचसीएफ क्या बताया था, छोटी पावर होनी चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। तो छोटी पावर क्या है, 2 रेज टू पावर 1 है। ठीक है, 2 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 1। 3 रेज टू पावर 1 है, मीन्स एचसीएफ आ गया इसका 6। ठीक है, 6 एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम का क्या बताया था कि ग्रेटेस्ट होना चाहिए जो कि इन नंबर्स में इन्वॉल्व हो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम देखो 3 में ग्रेटेस्ट क्या है, 3 में 3 रेज टू पावर 2 है, और 2 में 2 रेज टू पावर 3। 2 में तो 2 रेज टू पावर 3 ग्रेटेस्ट है, और 3 में क्या है, 3 रेज टू पावर 2 है, और 5 में एक ही है, 5 रेज टू पावर 1। मीन्स ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 360। ठीक है, एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब मैंने जो आपको ये ऊपर बताया था कि एचसीएफ का और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बट ये किस में लागू है, ये दो नंबर्स का निकालेंगे उसी में लागू है। जैसे इसमें देख लो, ये 3 नंबर्स का निकाला है हमने। ठीक है, अगर इसमें हम करेंगे क्या, 6, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 72 एंड 120 का, तो वो इनके इक्वल नहीं आएगा। जैसे देखो एचसीएफ किसका, 6, 72 एंड 120 का मल्टीप्लाई एलसीएम के, इनके एलसीएम के क्या आएगा, वो एचसीएफ क्या है हमारा 6, एलसीएम क्या है हमारे पास 360, तो मल्टीप्लाई किया क्या आया
2160 ये आया है, ठीक है। और अगर इन तीनों नंबर्स का करेंगे मल्टीप्लाई, वो क्या आएगा, तो ये जो है ये इसके इन तीनों नंबर्स के इक्वल नहीं आया। जैसे कि इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, 6 × 72 × 120 क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास क्या आया, ये आया। अब ये और ये इसके इक्वल नहीं है ना, तो मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा 3 नंबर्स में, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, जो हमारा HCF ऑफ 3 नंबर्स होगा उसका LCM ऑफ 3 नंबर्स वो इक्वल नहीं होगा इन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। यही कंक्लूजन निकाला, ये ओनली 2 नंबर्स पे ही लागू होगा। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ये थ्योरम थी, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड थ्योरम्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये थ्योरम क्या है, लेट P बी ए प्राइम नंबर, हमारे पास P दे रखा है, कोई भी प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वेयर, अगर P जो है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वेयर को, देन P डिवाइड्स ए, अगर ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वो डिवाइड करेगा किसको, ए को भी डिवाइड करेगा। और ए जो क्या है हमारे पास वो है इंटीजर है, ठीक है। इस थ्योरम का मैं यूज आपको एक एग्जांपल में करके दिखाती हूँ कि कैसे इस थ्योरम का यूज हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। प्रूव √2 इज इरेशनल, कि √2 जो है वो इरेशनल है, ये प्रूव करके, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे, मीन्स हम इसको मानेंगे कि √2 हमारे पास रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर होगा तो ये आ जाएगा, नहीं तो फिर ये इरेशनल है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लिया हमने लेट √2 जो है हमारे पास रैशनल नंबर है। अब अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। P और Q यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो हमने लिख दिया √2 = P/Q। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो ये P और Q आए हैं, ये इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। इन दोनों में क्या है, मान लिया हमने इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। जैसे देखो हमने जैसे माना कि 4 और 6 हमारे पास ये हैं, इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, 2 है ना, इनमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आए, मीन्स 1 के अलावा इनमें कॉमन फैक्टर 2 नंबर है। वैसे ही हमने मान लिया कि P और Q में 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर और है, और उस कॉमन फैक्टर से इसको हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आया है √2 क्या आया, A/B। जैसे इसमें डिवाइड किया था तो क्या आया 2/3, ऐसे ही उस कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड किया तो क्या आया A/B। और A और B यहाँ पे क्या है, को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम मतलब कि इन दोनों के फैक्टर जो है वो ओनली फैक्टर जो वो 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है। तो A और B हमारे पास क्या आ गई, को प्राइम। अब A क्या है हमारे पास, B को इधर ले जाओ, B √2। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इन दोनों का स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग किया तो A का स्क्वेयर √2 से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया स्क्वेयर से, तो ये क्या आया 2B², ठीक है। अब जो हमने ये थ्योरम की थी कि P डिवाइड कर रहा है A² को, तो P डिवाइड करेगा A को। उसी तरीके से देखो अगर 2 जो है हमारा वो A² को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड करेगा किसको, A को भी 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर अब देखो A जो है वो हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड कर रहा है हमारा किसको, A को डिवाइड कर रहा है 2, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई तो इंटीजर आएगा,
जैसे मान लो हमने कहा कि 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 4 को, किस नंबर पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है। अब इसमें तो हमें नंबर नहीं पता, क्योंकि ए हमें नहीं पता कि क्या नंबर है क्या नहीं, तो हमने मान लिया कि कोई नंबर सी आएगा, ठीक है, डिवाइड करेंगे तब। तो क्या आया हमारे पास, इसको इधर ले जाएंगे, a इज इक्वल टू क्या आया 2c। अब इसमें इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने पुट किया, स्क्वेयरिंग किया इसका, a का स्क्वेयर क्या आया 4c स्क्वेयर। अब ये a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, 4c स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर, 2 से 4 कैंसिल, 2 पे क्या आया b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर। अब देखो 2 जो है वो b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो 2b को भी डिवाइड करेगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट मीन्स ये अगर डिवाइड कर रहा है इसको तो किसी ना किसी नंबर पे तो कर ही रहा है डिवाइड, ठीक है। तो इट मीन्स a और b, यहाँ पे a और यहाँ पे b, इन दोनों के कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे, ठीक है। 2 फैक्टर तो हैं, एक तो ये खुद है और एक जिस नंबर पे डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है। मीन्स कम से कम a एंड b एट लीस्ट 2 कॉमन फैक्टर्स, कॉमन होगा तभी तो ये डिवाइड हो रहा है, ए भी डिवाइड हो रहा है और बी भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मीन्स कम से कम 2 कॉमन फैक्टर इन दोनों के होंगे। तो बट हमने तो यहाँ पे ये मानना था कि ए और बी को प्राइम है, मीन्स एक ही फैक्टर आएगा इसका, दूसरा तो कोई आएगा नहीं, बट ये तो हुआ ही नहीं, ये तो जो हमने मानना था वो तो आया ही नहीं, मीन्स ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई तो क्या हुआ, √2 जो है हमारा रैशनल तो हुआ ही नहीं, फिर क्या हुआ, √2 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। √2 का आ गया समझ, इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। इसी तरीके से हम √3 का भी कर सकते हैं, सेम यही इसी प्रोसेस से √5 का भी कर सकते हैं। और एग्जाम में हमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, चाहे वो √2 से पूछ ले चाहे √3 से पूछ ले कि इरेशनल प्रूव करो, तो इसी मेथड से प्रूव करना है। आज की वीडियो में यहीं तक ही, धन्यवाद।